2 दिन पहले ही सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था और जैसे तैसे सीटों का बंटवारा हुआ। सपा कांग्रेस गठबंधन के बाद पीएम मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे। पीएम मोदी ने वाराणसी में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात तो दे ही दी, साथ ही क्लियर मैसेज दे दिया वहां से कि बॉस इस बार बीजेपी यूपी की 80 सीटें जीतने वाली है। यानी यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये नरेंद्र मोदी ताल ठोक कर कह रहे हैं। हालांकि 80 की 80 सीटें 2014 और 2019 में भी नरेंद्र मोदी ने नहीं जीती थी, लेकिन इस बार वो दावा कर रहे हैं कि यूपी में 80 की 80 सीटें वो जीत जाएंगे। ये दावा वो किस बिना पर कर रहे हैं, क्या फैक्टर्स हैं, वो आगे बताऊंगा। पहले एक बार पीएम मोदी को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। साथियों, आज पूरे देश का एक ही मूड है। अब की बार मोदी की गारंटी है, हर लाभार्थी को 100% लाभ। मोदी लाभार्थियों के सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये दावा हवा में नहीं कर रहे। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया था और इस बार तो कई ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से बीजेपी 80 सीटें जीत सकती है। यह दावा खोखला नहीं लगता। मैं आपको बताता हूं वो फैक्टर कौन कौन से हैं। जैसे पहला फैक्टर, राम लहर और मोदी लहर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर खुल गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश में अलग ही माहौल है। जनता एक सुर में कह रही है कि जो काम इतने सालों में नहीं हो पाया वो प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी में वहां पर पूजा शुरू हो गई। उसके अलावा मोदी की लहर तो है ही है। दूसरा फैक्टर, मोदी योगी की जोड़ी, पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी का इंपैक्ट पिछले 3 चुनाव में, जिसमें 2 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव दिख रहा है, उसमें दिख चुका है। और ये तीनों ही चुनाव बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया एक तरीके से। पीएम मोदी का लाभार्थी समीकरण और सीएम योगी की सख्त प्रशासक की छवि को पब्लिक जमकर पसंद कर रही। तीसरा फैक्टर, पिछली बार का सपा बसपा गठबंधन नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। कांग्रेस का यूपी में तो कुछ जनाधार ही नहीं है, खत्म मामला है बॉस। मैंने आपको दिखाया कि वो लोग विधानसभा में 399 सीट पे लड़े और 2 जीत पाए थे। ये इनका स्ट्राइक रेट है। लोकसभा में तो खत्म मामला था, रायबरेली की 1 सीट जीत पाए थे। तो उस कांग्रेस से गठबंधन किया है, उस मायावती को छोड़कर जिनका वहां जनाधार बताया जाता है। उधर मायावती की पार्टी बीएसपी किसी गठबंधन में ही नहीं है। हालांकि 2019 में अखिलेश और मायावती 7 चुनाव लड़े थे, लेकिन कोई बहुत अद्भुत कमाल तो तब भी नहीं किया था। चौथा फैक्टर, कांग्रेस और सपा का गठबंधन पहले भी फेल हो चुका है। इस बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश साथ आए थे, यूपी के लड़कों का नारा दिया था, और 2017 में राहुल अखिलेश की जोड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। पांचवां फैक्टर, बीएसपी कमजोर हो गई है, आरएलडी एनडीए के खेमे में आ गई है। बहुजन समाज पार्टी अब पहले जैसी ताकतवर पार्टी नहीं दिखती। 2014 के बाद से ही बीएसपी का प्रदर्शन लगातार नीचे गया है। 2014 से अब तक हुए 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव में बीएसपी की हालत खराब होती चली गई। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो वहां माहौल सेट दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं 80 सीटें जीतने को लेकर, 80 ना भी हो तो 70+ का मामला दिख रहा है। लेकिन मैं आपको आगे बढ़ने से पहले यह भी बताऊं कि यूपी में अभी क्या माहौल है, ये फैक्टर्स कितने नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। इस पर आज हमने अपने नए शो देश का मूड मीटर में सर्वे भी किया था, जिसमें हम क्यूआर कोड से लाइव वोटिंग कराते हैं। और देश का मूड मीटर के सर्वे में मोदी को 70 से ज्यादा सीटें यूपी में मिलेंगी। ये लोगों ने भर भर के वोट किया। सर्वे में यूपी में मोदी के सामने इंडी गठबंधन का असर नहीं है। ये सर्वे में लोगों ने आज वोट किया टाइम्स नाउ भारत पर। सर्वे में राहुल अखिलेश के साथ आने का
बीजेपी पर कोई असर नहीं होगा, यह भी लोगों ने सर्वे में कहा। तो ये बड़ी बात जो नरेंद्र मोदी वहां ग्राउंड पे खड़े होकर कह रहे हैं, वही सर्वे में लोग वोट करके बता रहे हैं देश का मूड मीटर शो में। हमने सर्वे में लोगों से पूछा था कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का पीएम मोदी पर क्या असर पड़ेगा यूपी के अंदर। करीब 66% लोगों ने कहा कि सीटें और बढ़ जाएंगी नरेंद्र मोदी की। 29% ने कहा कि कोई ज्यादा असर नहीं होने वाला है। मात्र 5% लोग थे जिन्होंने कहा कि बीजेपी की सीटें यूपी में घटेंगी क्योंकि अखिलेश और राहुल साथ आ गए। हमने पब्लिक से यह भी पूछा कि इंडी गठबंधन के बावजूद यूपी में पीएम मोदी कितनी सीटें जीतेंगे। 88.3% लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी 70+ सीटें जीतेंगे 80 में से, यानी 70 से ज्यादा। 9.5% लोगों ने कहा कि 60 से ज्यादा सीटें तो जीतेंगे ही जीतेंगे यूपी की 80 में से। मात्र 2.3% लोग थे या 2.2% जिन्होंने कहा कि 50 से कम सीटें नरेंद्र मोदी की हो जाएंगी इस बार यूपी में। यानी नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वही हमारे सर्वे में भी दिख रहा है। और ये कोई सर्वे ऐसा नहीं है कि कोई गया घूमने और ढूंढ के लोगों से बात करके सर्वे कर रहा है। देश का मूड मीटर में लाइव सर्वे होता है, क्यूआर कोड के जरिए देश भर के लोग वोट करते हैं। उधर पीएम मोदी ने जो कहा उसका मतलब तो यही निकलता है कि यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन का कोई असर नहीं होगा। सपा और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा होने के बाद अब अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। उसके बारे में डिटेल से आगे बताऊंगा। लेकिन यूपी में राहुल और अखिलेश माहौल बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस जोड़ी पर भी तंज कसा। पीएम मोदी ने भोजपुरी भाषा में आज कहा कि हर चुनाव में ये लोग साथ आते हैं, लेकिन नतीजा नील बटे सन्नाटा ही रहता है। एक बार पीएम मोदी ने भोजपुरी में क्या कहा है वो भी देखिए। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैतरा ना चलिए। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी भोजपुरी में भी कह रहे हैं कि पूरे यूपी को पता है कि माल वही पुराना है, पैकिंग नहीं करके लाए। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि इन लोगों को, यानी अखिलेश और राहुल की जो जोड़ी है, इनको इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी में जमानत जब्त हो जाएगी इन लोगों की। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस की जोड़ी का नीलबटे सन्नाटा हो जाएगा। अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी पारंपरिक और मजबूत सीटों पर जीत रही थी, लेकिन इस बार उन सीटों पर भी हार का खतरा दिख रहा है। जैसे रायबरेली लोकसभा सीट से सोनिया गांधी नहीं लड़ रही, जिससे रायबरेली की सीट खतरे में बताई जा रही है। अमेठी सीट से राहुल गांधी पिछली बार हार चुके हैं। 2019 के बाद से राहुल गांधी ने अमेठी में खास मेहनत भी नहीं की है, जबकि स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर तक बनवा लिया कि मैं तो यहीं रहूंगी। मैनपुरी सीट से इस बार डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी। यह सीट मुलायम सिंह यादव की पारंपरिक सीट थी। मुलायम सिंह के नहीं रहने से यह सीट निकालना सपा के लिए मुश्किल हो सकता है। डिंपल यादव 2019 की सपा की एक और पारंपरिक सीट कन्नौज से ऑलरेडी हार चुकी है। आजमगढ़ सीट सपा की पारंपरिक सीट है। 2019 में अखिलेश यादव यहां से जीते थे। 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने यह सीट भी जीत ली थी, जिसके बाद सपा का यहां से जीतना आसान नहीं होगा। इसी तरह से रामपुर सीट समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का गढ़ रही है। 2019 में आजम खान यहां से जीते थे, लेकिन 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने यह सीट सपा से छीन ली। आजम खान जेल में है और इस वजह से सपा का यहां से भी जीतना मुश्किल लग रहा है। संभल सीट देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के लिए अब यह भी सेफ नहीं बताई जा रही, क्योंकि यहां से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की सेहत ठीक नहीं है और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां से जीत चुकी है। गाजीपुर सीट से अखिलेश ने माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया था। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार पर हुए एक्शन और अतीक केस के बाद पूरे यूपी में एंटी माफिया माहौल दिख रहा है, जिसकी वजह से सपा की ये सेफ सीट भी खतरे में दिख रही है। तो नरेंद्र मोदी जो बातें कह रहे हैं उसका
कोई मतलब अगर आप जमीन पर देखिएगा एनालिसिस करके कि ऐसे ही कह दिए हैं कि कुछ आधार है, तो आधार दिखता है, होगा क्या ये तो वक्त तय करेगा।